सचिन पायलट क्या आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ आते नजर आएंगे? क्या सचिन पायलट के आसार अब बीजेपी में जाने के लग रहे हैं? आखिरकार क्यों भारतीय जनता पार्टी की तरफ सचिन पायलट का रुख अब नजर आ रहा है? क्या सचिन पायलट और कांग्रेस पार्टी के बीच में इतनी बिगड़ गई है कि पायलट अब पार्टी छोड़ने के लिए अब आतुर हो रहे हैं? क्या यही वजह है कि सचिन पायलट ने अपने बेटे आर्यन पायलट को भी राजनीति के गुण दोष सिखाने शुरू कर दिए हैं ताकि उनका बेटा भविष्य की राजनीति के लिए तैयार हो? दरअसल राजस्थान में साल 2028 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले यह कहा जा रहा है कि सचिन पायलट आगामी समय में बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। ये बात तब कही जा रही है जब पायलट ने कई बार कोशिश की है, दो बार वो कोशिश कर चुके हैं कांग्रेस छोड़ने की, लेकिन विधायक उस वक्त उनके साथ नहीं थे। लेकिन क्या इस बार विधायक पायलट के साथ हैं? क्या इस बार जो विधायक हैं वो पायलट के समर्थन में नजर आ रहे हैं? क्या अगर पायलट विधायकों के संग पार्टी को छोड़ते हैं तो इसका बड़ा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे और बात करेंगे कि क्या पायलट अगर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो क्या बीजेपी में जो सीएम बनने का सपना वो देख रहे हैं क्या वो पूरा हो पाएगा? क्योंकि गौर कीजिएगा कि राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो पायलट को डिप्टी सीएम का पद ऑफर किया गया था। पायलट डिप्टी सीएम पद पर रहे लेकिन ज्यादा समय तक नहीं, उन्होंने इस पद को छोड़ दिया था क्योंकि डिप्टी सीएम रहते हुए पायलट को काम नहीं करने दिया जा रहा था, क्योंकि अशोक गहलोत के पास ज्यादातर मंत्रालय कमान उनके पास में थी और यही वजह है कि पायलट ने डिप्टी सीएम पद छोड़ दिया। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा कि कैसे एक बार फिर से जहां अशोक गहलोत का जो पार्टी के अंदर जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है, अशोक गहलोत जहां पार्टी के अंदर लगातार जगह बनाते चले जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी आलाकमान के दिलों में जगह बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ पायलट धीरे धीरे साइडलाइन हो रहे हैं। सुनिएगा एक रिपोर्ट मैं अपने दर्शकों को यहां पर पढ़कर बताता हूं। राजस्थान के अंतर सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया की बड़ी जीत होती है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया की जीत के बाद जहां अशोक गहलोत का जो पार्टी के अंदर जो ग्राफ था वो बढ़ता नजर आया, यानी कि पार्टी के अंदर उनका और ज्यादा लेवल बढ़ा है, तो दूसरी तरफ सचिन पायलट का जो लेवल है वो कम हुआ है, क्योंकि पायलट ये चाहते थे कि नरेश मीणा को टिकट दिया जाए। नरेश मीणा जिन्होंने निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरकर ताल ठोकी थी, हालांकि वो चुनाव हार गए थे लेकिन बड़ी टक्कर उन्होंने जरूर बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को दी थी। अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जहां 28 के चुनाव से पहले एक बार फिर से सीएम कुर्सी को लेकर पायलट और गहलोत के बीच जंग छिड़ती नजर आ रही है। सीएम कुर्सी को लेकर एक बार फिर से पायलट और गहलोत के बीच में अंदरूनी लड़ाई नजर आ रही है, तो क्या यहां पर पायलट अब बड़ा कदम उठाएंगे? क्या पायलट जो है वो पार्टी का साथ यहां पर छोड़ते नजर आएंगे? क्योंकि मैं ये बात थोड़ी देर पहले भी कर रहा था कि जो सचिन पायलट है उन्होंने पहले भी पार्टी को छोड़ने की कोशिश की है। अब ध्यान से सुनिएगा कि पायलट का कांग्रेस से अलग होना राजस्थान में कैसे गहलोत के लिए सरदर्द बन जाएगा, क्योंकि जिस पायलट को कम आंका जा रहा है वो पायलट 36 कौम के नेता हैं और बिना पायलट के कांग्रेस राजस्थान में सरकार नहीं बना पाएगी। ये बात अगर गहलोत ने नहीं समझी तो इसका नुकसान इन्हें 28 में उठाना पड़ेगा। और ध्यान से इसलिए भी सुनिएगा क्योंकि हरियाणा के अंदर क्या हुआ, हरियाणा में जब विधानसभा चुनाव होने थे तो उस दौरान दो नेता आपस में टकरा रहे थे कांग्रेस के, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि दोनों ही सीएम कुर्सी के लिए खुद को देख रहे थे और चुनाव से पहले दोनों के बीच गुटबाजी नजर भी आई। यही वजह है
यही वजह है कि राहुल गांधी को एक मंच पर आना पड़ा और दोनों नेताओं के हाथ को आपस में मिलाना पड़ा और यह संदेश दिया जाता है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। यह इसलिए किया गया था ताकि चुनाव जीत सके, लेकिन फायदा हो नहीं पाया। हरियाणा में कांग्रेस इसी गुटबाजी की वजह से चुनाव हार गई और यही चीज राजस्थान के अंदर अब नजर आ रही है कि सीएम कुर्सी को लेकर पायलट समर्थक और गहलोत समर्थक आपस में टकराते नजर आ रहे हैं। पायलट समर्थकों ने सीधे तौर पर अब बगावत करनी शुरू कर दी है। यहां तक कहा जा रहा है कि गहलोत अब मनमानी कर रहे हैं, गहलोत मनमानी पर उतर आए हैं। तो इस तरीके से जो मनमानी की जा रही है, मैं अगर कहूं तो गहलोत के द्वारा पार्टी के अंदर, इससे पायलट समर्थक नाराज हैं और लोग भी नाराज हैं। तो जहां पार्टी के अंदर बड़ी फूट पड़ती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि अगर पायलट बीजेपी की तरफ आते हैं तो शायद पायलट के बारे में बीजेपी सोच सकती है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है साहब। यहां कब क्या हो जाए ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसको इस हिसाब से भी समझिएगा कि जब एक और चर्चा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चल रही थी और तमाम नाम सामने आए थे, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, ऐसे तमाम कई बड़े चेहरे थे जिनका नाम इस लिस्ट में था, लेकिन बीजेपी ने सबको चौंका दिया। नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर सभी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। और यही वजह है कि जो स्थिति इस वक्त नजर आ रही है, जो हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है। सोचिए जरा, ये पर्ची वाली सरकार है। राजस्थान के अंदर जब वसुंधरा राजे को उम्मीद नहीं थी कि सीएम कुर्सी उनके हाथ नहीं बल्कि भजन लाल के हाथ में होगी, तो कुछ भी हो सकता है। जब राजनाथ सिंह ने पर्ची निकालने का जो पहला मौका दिया वसुंधरा को और वसुंधरा ने पर्ची निकाली तो भजन लाल की पर्ची आती है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि भैया ये भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। क्योंकि याद कीजिए, मध्य प्रदेश के अंदर सिंधिया जब अपने समर्थकों के संग बीजेपी की तरफ आए तो सिंधिया को सेंट्रल में जिम्मेदारी दी गई, उनके समर्थकों को जिम्मेदारी दी गई मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद। तो यहां पर यह माना जा रहा है कि अगर सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं तो पायलट को ना सिर्फ बीजेपी बड़ी जिम्मेदारी देगी, बल्कि बहुत पहले से ये बात चल भी रही है कि बीजेपी चाहती है कि पायलट को अपने साथ मिला लिया जाए। क्योंकि पायलट एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अभी तक बीजेपी के खिलाफ कुछ भी इस तरीके की बयानबाजी नहीं की है जिससे ये लगे कि पायलट बीजेपी के खिलाफ है। बहुत नपी और सधी हुई राजनीति उन्होंने की है। तो क्या आगामी समय में पायलट बीजेपी के साथ आते नजर आएंगे? और अगर ऐसा हुआ तो क्या ये राजस्थान की तस्वीर को बदलता हुआ माना जाएगा? फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।